दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको जीरो टू प्लस संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहां जो बेल है उसको क्लिक करें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ZTPL ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और वहां पर जो स्टडी मटेरियल है उसमें जाएंगे तो आपको सारे कंटेंट हमारे देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 7वीं के छात्रों का रुचिरा द्वितीय भाग में लेसन नंबर 11 समवायो ही दुर्जय, जिसका अर्थ होता है निश्चय से समूह कठिनाई से जीतने योग्य है। इसका हम देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद, इसके विश्लेषण को अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक चिड़िया की रोचक कथा है। इस कथा में वर्णित है कि कैसे समूह में रहकर और एकता से कार्य करके छोटे छोटे प्राणी भी विशालकाय हाथी को परास्त कर देते हैं। बहुत से निर्बल प्राणियों का समूह कठिनाई को जीतने योग्य बन जाता है। अतः इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सामूहिक एकता में शक्ति होती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। पुरा एकस्मिन वृक्षे, पुराने जमाने में एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति स्म, रहती थी। काले न तस्याहा संतति जाता, समय बीतता गया और उसको बच्चे पैदा हो गए। एकदा कश्चित प्रमत्त गजः, कोई पागल हाथी, तस्य वृक्षस्य अधः, उसके पेड़ के नीचे आगत्य, आकर, तस्य शाखाम, उसकी शाखा को, शुंडेन अत्रोटयत, अपनी सूंड से तोड़ देता है। चटकाया नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का नीड, नीड यानी घोंसला, भूवि, भूवि अर्थात जमीन पर, अपतत गिर गया। तेन अंडानी विशरीणानी, और उससे सारे के सारे अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, और इसी कारण से वह चिड़िया व्यलपत, रोने लगी। तस्याहा विलापम श्रुत्वा, उसका रोना सुन करके, काष्ठकूट नाम खगः, लकड़फोड़ा नाम का पक्षी, खग यानी पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत, दुख से उसको पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, हे भद्रे, हे भली चिड़िया, किस लिए विलपसी, रो रही हो। चटका अवदत, तब चिड़िया बोली, एकेन दुष्टेन, यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, दुष्टेन प्लस एकेन, एकेन दुष्टेन गजेन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, मम संतति ही नाशिता, मेरे बच्चे नष्ट किए गए हैं, उनको मार दिया गया है। तस्य गजस्य वधेन एव, यहां पर भी संधि विच्छेद है, वधेन प्लस एव, उन हाथी के वध से ही, मम दुख, मेरा दुख, अपसरेत, दूर हो जाएगा। ततः, उसके पश्चात, काष्ठकूट, वह लकड़ फोड़ा, ताम, उसको अर्थात उस चिड़िया को, वीना रवा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयत, वीना रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। समीपम अर्थात पास, अनयत मतलब ले गया। तयोहो वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बात को सुन करके, मक्षिका अवदत, मक्षिका प्लस अवदत, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, मेरा भी मित्र दोस्त मेंढक जिसका नाम है मेघनाद, तो वह है। शीघ्रम तम उपेत्य, जल्दी ही उसके पास जाकर, यथोचितम करिष्यामः, सही या जैसा ठीक लगेगा वैसा हम करेंगे, उसका हम मार्गदर्शन लेंगे। तदानीम, तब, तौ, वे दोनों, मक्षिकया सह, मक्खी के साथ, गत्वा जाकर, मेघनादस्य, मेघनाद के पुरः, समक्ष, सामने, सर्वम वृत्तांतम न्यवेदयताम,
सारी घटना को निवेदित किया, सारे समाचार को बताया कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तब मेघनाद कहता है, मेघनाथः अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। यहाँ संधि विच्छेद है, यथा प्लस अहम। अहम मतलब मैं, यथा जैसे, कथयामि कह रहा हूं, तथा कुरुतम वैसा आप करे। मक्षिके मक्खी, प्रथमम सबसे पहले, त्वम तुम, मध्याह्ने दोपहर के बीच में, तस्य गजस्य करने उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु आवाज करो, एन जिससे, सह नयने निमील्य वह अपनी दोनों आंखें बंद करके, स्थास्यति बैठ जाएगा। मतलब उसको सामने क्या हो रहा है यह कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तदा काष्ठकूटः तब लकड़ फोड़ा, ये जो लकड़ फोड़ा है, चंचुआ अपनी चोंच से, तस्य नयने उसकी दोनों आंखें, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। एवं इस तरह सह गजः वह हाथी, अंधः भविष्यति अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, प्यास से पीड़ित होने पर वह क्या करेगा, जलाशयम तालाब की ओर जाएगा। मार्गे रास्ते में, महान गर्तः अस्ति बहुत बड़ा गड्ढा है, तस्य अंतिके उसी के पास, अहम स्थास्यामि मैं रहूंगा, और शब्दम च करिष्यामि शब्दम और शब्द को करूंगा, यानी मेरी आवाज में निकालूंगा। क्योंकि मेंढक पानी के पास ही उपस्थित रहते हैं, तो हाथी को यह भ्रम हो जाएगा कि मैं जहां पर हूं वहीं पर तालाब है। मम शब्देन और मेरी आवाज से, सह गर्तम जलाशयम मत्वा वह गड्ढे को जलाशय यानी तालाब मान करके, तस्मिन्नेव गर्ते सह मतलब वह उसी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति ज और मर जाएगा। यहां पर संधि विच्छेद है, तस्मिन प्लस एव। अथ तथा कृते और वैसा करने पर, सह गज वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, कैसा करने पर, इन्होंने डिस्कशन किया, उसके बाद वहां पर जो मक्खी थी वह गई, उसने आवाज की, फिर कटफोड़ा आया, उसकी आंखें फोड़ दी, वह अंधा होकर के तालाब की ओर बढ़ने लगा, और मेंढक जो है उस गड्ढे के पास खड़े रह के टर टर आवाज करने लगा। तो उसके शब्दों को अनुसरण करके, फॉलो करके, महतः गर्तस्य बहुत बड़े गड्ढे के, अंतः अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया। अब यहां पर आप देखिए, च प्लस उक्तम संधि विच्छेद है, बहुनाम प्लस अपि प्लस असाराणाम, समवायः प्लस ही। अब इसके अर्थ को हम देखते हैं, तथा चोक्तम और कहा भी गया है, बहुनाम अपि असाराणाम। यहां पर देखिए ही का अर्थ होता है निश्चय से, बहुनाम बहुत सारे, असाराणाम अपि दुर्बल व्यक्तियों का भी, समवाय समूह, दुर्जय कठिनाई से जीतने योग्य होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब दुर्बल घटक, दुर्बल प्राणी या दुर्बल लोग, वीक पर्सन जो शारीरिक रूप से वीक है, ऐसे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बड़े शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि किसी की ताकत, शारीरिक रूप से जिसकी ताकत है वही ताकतवर, ऐसा नहीं होता है। बुद्धि की ताकत सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, और उसी बुद्धि की ताकत का प्रयोग करके ये जो शारीरिक रूप से वीक प्राणी हैं, इन्होंने महान शक्तिशाली हाथी को मार गिराया। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में बड़े से बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, यदि हम यूनिटी में रहते हैं, एकता में रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम बड़े से बड़े संकट को आसानी से दूर कर सकते हैं।
दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला पाठ हम देखेंगे कल्पलतेव विद्या, इसका अनुवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी जो ZTPL एंड्रॉयड ऐप है इसको जरूर जरूर डाउनलोड करें। उसमें आपको प्लेलिस्ट ZTPL एंड्रॉयड ऐप को जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल में जाना है और स्टडी मटेरियल में जाकर के सारे कंटेंट देखने हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमो।